हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो फाइनली बहुरिया की चुप्पी टूट ही गई। बहुत सारे ऐसे सवाल जो अनीता जी की बहू अपने दिल में दबाए बैठी थी, धीरे धीरे करके उन सवालों का जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं ललित और रवीना। सो आज के वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। रिएक्शन पसंद आएगा तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, आज अगेन कार तो उनके लिए एक ऐसी जगह हो गई है जहाँ पे सुकून से एसी ऑन करके रवीना और ललित बहुत सारे सवालों का जवाब देते हैं। तो सवाल शायद कम पड़ गए होंगे लेकिन जवाब उनके पास हर सवाल का था। कमेंट सेक्शन में एक ही सवाल कम से कम 100 बार 200 बार रिपीटेटिव मोड पे बहुत दिन से चलते हुए आ रहे थे, जहाँ पे रवीना की भर भर के बॉडी शेमिंग, उनके खाने पीने को लेकर टारगेट, उनके ससुराल ना जाने को लेकर टारगेट, पैसे के लिए शादी कर ली और फैमिली को लेके बहुत सारे टारगेट जो बहुत दिन से चलते हुए आ रहे थे, जिसके लिए रवीना ने हमेशा एक डिसेंसी मेंटेन करी है और हमेशा चुप रहना ही एक ऑप्शन बना के रखा। कमेंट सेक्शन में भी जब वो जवाब देती है तो उसके जवाब ऐसे होते हैं जिसमें कभी भी किसी और का इंसल्ट नहीं होता। अपने लिए स्टैंड ज़रूर होता है लेकिन किसी और का इंसल्ट वे में वो कभी भी किसी भी कमेंट का भी रिप्लाई नहीं करती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर इंसान की सब्र की एक सीमा होती है और जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो हर इंसान को फिर अपने लिए बोलने का हक होता है, क्योंकि जनता की कभी भी कोई गलती नहीं होती है। जनता होती है, पब्लिक होती है, जो ऑडियंस होती है वो बहुत भोली भाली होती है। उन्हें जितना दिखाया जाए वो उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती है और उन्हें उन्हीं चीज़ों के अराउंड सराउंड उनकी जो थॉट्स हैं वो चलते हैं। तो कभी कभी जनता को क्लियर करने के लिए हमें अपनी आवाज़, अपना मुँह खोल के बताना पड़ता है कि आप जो सोच रहे हैं उससे अलग भी कुछ चीज़ें हैं, उससे विपरीत भी कुछ चीज़ें हैं। तो उसी का आज जवाब देते हुए सबसे पहले तो अपनी बॉडी शेमिंग पे बोला है रवीना ने, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बॉडी शेम किया जा रहा है। मतलब मैं वो शब्द बोल भी नहीं सकती जो उनके कमेंट सेक्शन में उन दोनों को लेके बोले जाते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो हमारे हिंदुस्तान में आपको मोटे से मोटा, पतले से पतला, काला गोरा नाटा हर तरीके का इंसान देखने को मिलेगा, हर तरीके का इंसान। लेकिन फिर भी हमारा हिंदुस्तान प्यार मोहब्बत देने के लिए फेमस है। हम लोग किसी से प्यार करने से पहले या किसी की मदद करने से पहले ये नहीं देखते कि वो इंसान देखने में कैसा है। हम ये देखते हैं कि क्या उस इंसान को ज़रूरत है। हम लोग देखते हैं तो दिल देखते हैं। इसीलिए आपने बहुत सारे जोड़े ऐसे देखे होंगे जो कभी मिलते भी नहीं हैं, मिसमैच जोड़ियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के बीच में अटूट प्यार होता है। क्योंकि कुछ रिश्ते ना बाहर की बॉडी से अलग अंदरूनी रिश्तों से जुड़े होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो ललित और रवीना दोनों सेम टू सेम लगते हैं। तो बाहर से भी उन दोनों को एक दूसरे से प्यार होगा क्योंकि बिल्कुल दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और अंदर से भी उनके अंदर जो थॉट्स हैं उनके वो कंपैटिबल हैं एक दूसरे के लिए। वो चीज़ें हैं, फन लविंग है, फूडी हैं, हर चीज़ें कंपैटिबल। तो उस हिसाब से उन लोगों का प्यार तो और 10 गुना ज़्यादा होगा। यहाँ पे बात करेंगे रवीना के जो बॉडी शेमिंग हुई उसका उसने बहुत अच्छे से जवाब दिया। उसके अलावा जो बात थी उनकी व्लॉगिंग की कि खाना खाना खाना, हर व्लॉग में खाना, तो उस चीज़ का भी उन्होंने बताया। रवीना को बेस्ट फूड व्लॉगर का अवॉर्ड भी मिल चुका है। वो फूड व्लॉगिंग करती है, इसीलिए फूड दिखाना उसके कंटेंट का एक पार्ट होता है। वो भी डेली व्लॉगिंग में रंगी मंगी नहीं है और उसका कॉन्सेप्ट अलग और डिफरेंट है। वो जगह जगह की चीज़ों को एक्सप्लोर करती है, जगह जगह के फूडों को एक्सप्लोर करती है और एक्सप्लोर करने के लिए आपको उन फूड को टेस्ट भी करना होता है। ज़रूरी नहीं कि अगर उसने वीडियो में एक चम्मच खा के दिखाया होगा तो वो पूरा का पूरा खा जाती होगी। तो फूड व्लॉगर का ना ये काम होता है और अधिकतर फूड व्लॉगर जो है ना वो आपको हेल्दी ही दिखेंगे, है ना। तो खाने की यार मन करता है सबका, इस चीज़ के लिए रोका टोकना नहीं चाहिए। मतलब मैंने तो यही सुना है कि कभी किसी को खाने के लिए रोको टोको मत, अनटिल अनलेस उसका खुद का मन ना हो। कभी भी किसी के खाने पीने पे उसे टोकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे फूड व्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सीधा आते हैं कॉन्सेप्ट में कि दोनों में से किसने एक दूसरे से पैसों के लिए शादी करी। क्योंकि पहले ये सब चीज़ें किसके लिए आती थी, रवीना के लिए आती थी कि शायद रवीना ने नेम फेम और पैसे के लिए शादी करी। लेकिन इसका जवाब भी रवीना ने दे दिया कि मुझे फेम तो कुछ मिला ही नहीं, और एक्चुअल में उसे फेम नहीं मिला, उसे फेम से ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल गया, फेम से ज़्यादा नेगेटिविटी मिल गई। तो क्या नेगेटिविटी के लिए उसने ललित से शादी करी थी?
किस इंसान को अपने ऊपर नेगेटिविटी अच्छी लगती है? हर इंसान जब किसी से शादी करता है तो उस उम्मीद में करता है कि उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, उसको वो मान सम्मान, वो दर्जा मिलेगा। इस उम्मीद में नहीं करता कि उसको वहाँ से डिसरिस्पेक्ट मिले, नेगेटिविटी मिले, जो कि उसे मिली। तो उसको यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट में शादी के बदले जो मिला है वो नेगेटिविटी मिली है। फेम तो कहीं से कहीं तक नहीं मिला, ये उन्होंने खुद भी अपने मुँह से यहाँ पर बता दिया है। उसके अलावा किसने किससे पैसे के लिए शादी करी? क्या ललित घर जमाई है? क्या ललित अपने इन लॉज के साथ रहता है? ये भी बहुत सारे सवाल ऑडियंस के दिल और दिमाग में चल रहे थे, जिसका अगेन अपनी वीडियो में रवीना ने जवाब दिया है कि ना तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, ना ही ललित अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। रवीना के जो पेरेंट्स हैं वो हरियाणा में रहते हैं और रवीना पंजाब में रहते हैं। उन्होंने एक सेपरेट फ्लैट लिया है जहाँ पे वो अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं। और तो और ससुराल ना जाने का जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन करने वाले लोगों का सवाल था, क्योंकि जब ये वीडियो आई थी उनके ससुराल वालों की तरफ से तो लोगों को ये लगा कि शायद जो बेटे बहू हैं या जो स्पेशली बहू हैं वो ससुराल नहीं जाना चाहती हैं। बहू घमंडी है, वो ससुराल में किसी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहती है, लड़के को घर जमाई बना दिया है और उसको बस में कर लिया है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे कि वश में कर लिया है लड़के को। तो वो चीज़ भी रवीना ने क्लियर करी और ललित ने भी अपने मुंह से क्लियर करी कि वो अपने घर आते जाते रहते हैं। शादी के बाद वो कई बार अपने घर आए और गए हैं, लेकिन अब ये है कि उन्होंने जो सेपरेट फ्लैट लिया है, अगर वो यहाँ से जाते हैं तो रवीना अकेले रह जाती है। यार अब घर गृहस्थी वाला इंसान है, अपनी फैमिली के बारे में भी तो सोचेगा ही ना। अभी नई नई शादी हुई और अपने होम टाउन से दूर हैं और वहाँ पे आप अपनी वाइफ को अकेले छोड़ के जा रहे हैं, तो एक दिमाग आपका वहीं रहता है। बैचलर लाइफ से मैरिड लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, ये हर मैरिड कपल जान सकता है कि अगर आप आदमी हो, आप हस्बैंड हो, तो कभी भी आप अपनी वाइफ को पीछे से ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। और रवीना का वहाँ पे ना जाना, इसके पीछे जो राज है वो एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, जिसके बारे में अभी फ़िलहाल रवीना ने चुप्पी साधी हुई है। लेकिन उसने ये बोला है कि मैं गई हूँ और मैं क्यों नहीं जाती, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। कुछ चीज़ों का सेटलमेंट जो अभी हुआ ही नहीं है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में हो जाए, लेकिन वहाँ ना जाने का रीज़न एक बहुत सेंसिटिव बात है जिस पे वो बात नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर उसने अपने साइड से कोई बात बोली तो शायद बात का बतंगड़ बन सकता है। लेकिन उसने अपनी वीडियो में एक हिंट दे दी कि वो जाने से उसे प्रॉब्लम नहीं है, शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ सिचुएशन ऐसी है जिस वजह से उसकी मजबूरी है कि वो वहाँ पे नहीं जा पाती है। और साथ ही साथ उसने ये भी बताया है कि मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत बार मिलने जुलने की कोशिश की है, लेकिन जब जब मिले हैं तब मतलब ये नहीं हुआ, प्यार मोहब्बत नहीं हुई, तब तकरारें हुई हैं, सेटलमेंट नहीं हो पाया। तो यहाँ से रवीना ने अपने पेरेंट्स के ऊपर भी जो बार बार क्वेश्चन खड़ा कर रहे थे कि इनके पेरेंट्स ने कभी जाके मुलाकात नहीं करी, कभी मिलने की कोशिश नहीं करी, उनको बार बार बुलाते हैं वो नहीं आते हैं। तो यहाँ पर रवीना ने अपने पेरेंट्स का स्टैंड लेते हुए बोला है कि कई बार मिले हैं, लेकिन जब जब मिले हैं तो चीज़ें सेटल नहीं हो पाई। तो यहाँ से उसने दो चीज़ों के ऊपर से क्लैरिटी दे दी है कि ससुराल ना जाना उनको खुशी नहीं देता है, ससुराल ना जाना उनकी मजबूरी है। वो मजबूरी क्या है, वो एक सेंसिटिव बात है ना। वो स्ट्रांगली बोल सकती थी, लेकिन उसने सेंसिटिव वर्ड का इस्तेमाल करा, मतलब कुछ बहुत इनसाइड बात है, ऐसी बात जो दिल को लग सकती है, चुभ सकती है, उसी को शायद हम सेंसिटिव बोलेंगे। उसने अभी डिस्कस नहीं किया। और पेरेंट्स बहुत बार इनिशिएटिव ले चुके हैं, लेकिन शायद वाइब्स नहीं मिलती या वक्त सही नहीं है, इसलिए अभी वापस से थोड़ी थोड़ी दूरियां बना ली हैं। लेकिन ललित को बार बार वो बोलती है कि आप चले जाओ मिलने, लेकिन ललित का अब एक पति होने के नाते एक पति धर्म भी बनता है अपनी पत्नी के लिए, और वहाँ पे फैमिली में बाकी सब फैमिली मेंबर्स हैं। लेकिन अगर ललित यहाँ से रवीना को छोड़ के जाते हैं तो रवीना अकेले रह जाती है। यहाँ पे शायद एक कॉन्सेप्ट जो हमारे सबके माइंड में था कि रवीना नहीं जाना चाहती है ससुराल, क्योंकि उसके हिसाब से वो गाँव वाले हैं, छोटा सा गाँव है, क्योंकि मैंने भी कॉमेंट सेक्शन में ऐसे कॉमेंट्स पढ़े। तो आज की वीडियो से ये तो क्लियर हुआ कि उसको अपने ससुराल से कोई भी आपत्ति नहीं है, उसको अपने ससुराल जाने से कोई भी आपत्ति नहीं है।
बस प्रॉब्लम ये है कि अभी उन लोगों का आपस में सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, मतलब कि अभी वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं कि एक दूसरे के साथ रह पाएँ या जा पाएँ। तो यहाँ से उन्होंने बहुत डिग्निफाइड वे में अपनी बात जो है कन्वे करी है। बोलते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफ़ी है, तो सिर्फ एक इशारा दिया है ताकि उस इशारे की वजह से किसी को भी कोई भी नेगेटिविटी का सामना ना करना पड़े। इससे पहले भी रवीना और ललित एक वीडियो लेके आए थे, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत डिग्निफाइड तरीके से अपनी बात रखी थी, जिस बात की वजह से किसी को भी नेगेटिविटी नहीं मिली थी। तो आई थिंक कि जब तक फैमिली में आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो चीज़ें नहीं डेवलप हो जाती, तब तक दोनों को ही समझदारी से काम लेना चाहिए। और जो ऑडियंस है जो ये सोचती है कि बहू ही सिर्फ गलत है, या वो ऑडियंस जो ये सोचती है कि सास ही सिर्फ गलत है, तो देखिए ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती। डिफरेंसेस हर किसी के बीच में होते हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस को सिमिलरिटीज़ में कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन लोगों के बीच में भी वो चीज़ें डेवलप हो पाएँ, लेकिन जब तक डेवलप नहीं हो पाती है तो हमें नहीं पता कि किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है। और अगर दोनों ही इस मैटर को लेकर अभी चुप हैं, खामोश है, तो शायद वो लोग भी अपने अपने एंड पे कोशिश कर रहे होंगे कि चीज़ें कुछ तो सॉर्ट हों। इसीलिए बार बार रवीना इस टॉपिक को इग्नोर करती है, और जब भी बात करती है तो एक लहजे में, एक रिस्पेक्ट के दायरे में बात करती है, ताकि उसके मुंह से निकली हुई कोई भी बात किसी को भी बुरी ना लग जाए। लेकिन अपने माता पिता के लिए लगातार बढ़ते हुए नेगेटिव कमेंट्स के लिए अगर वो नहीं बोलेगी, तो उसके पेरेंट्स तो सोशल मीडिया पे नहीं है ना। अब बेकसूर लोग बेमतलब में गाली खाएं या गलतफहमी का शिकार हों, ये भी कोई बेटी नहीं चाहती। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स की बात भी क्लियर कर दी, अपनी बात भी क्लियर कर दी, और साथ में जो यहाँ पे पैसों के लिए लेन देन वाली बात है वो भी दोनों हस्बैंड वाइफ ने क्लियर कर दी कि हमारा पहली बात है कि वीडियो से घर नहीं चलता है। ये सबको पता है, उनके चैनल ही इस चीज़ का गवाह है कि दोनों ने वीडियो डालनी अभी शुरू करी है, हार्डली 1 मंथ भी नहीं हुआ, तो उनका वीडियो से घर नहीं चलता है। उनका अपना अपना काम है, जिस काम में दोनों ही सक्षम हैं और दोनों ही अर्न करते हैं। तो अपनी घर गृहस्थी की गाड़ी दोनों ही कंट्रीब्यूट करके चला रही हैं, ना किसी से कुछ ले रही हैं, ना उन्हें कोई कुछ दे रहा है। दोनों अपने अपनी कमाई का पोर्शन लगा के अपने घर की छोटी छोटी चीज़ें जोड़ रही हैं, जिसमें वाइफ का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है और हस्बैंड का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। और 1% अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की जिम्मेदारी निभा भी ले तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। बहुत सारी वाइफ्स हैं जो हाउस वाइफ होती हैं, और जो आदमी होता है वो घर की पूरी जिम्मेदारी निभाता है। तो ये रवीना और ललित को इतना एक्सेप्शनल क्यों देख रहे हैं लोग? उनकी भी अब शादी हो गई है, दे आर ऑल्सो मैरिड कपल्स। और अगर ललित अपनी पत्नी की, अपने परिवार की जिम्मेदारी भी उठाने लगा, तो ये बहुत प्राउड की बात है कि एक पति अपनी पत्नी की जिम्मेदारी निभा रहा है। ये कोई नेगेटिव बोलने वाली बात नहीं है। कोई भी पत्नी डिजर्व करती है कि उसका पति उसके सारे खर्चे उठाए, लेकिन अगर यहाँ पे दोनों ही कंट्रीब्यूट करके अपनी ज़िंदगी, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी कल को रवीना जॉब करती है और ललित ये जिम्मेदारी निभाता है, तो ललित की ये जिम्मेदारी बनती है, और हर आदमी की, हर हस्बैंड की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से करे। इसमें कोई ये बात नहीं होती कि पैसों के लिए शादी कर ली। फिलहाल नेम फेम तो उन्हें वाकई में नहीं मिला है, बट मिले हैं तो उन्हें सवाल सवाल सवाल, जिनके जवाब वो धीरे धीरे देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक आज की वीडियो देख के रवीना और ललित की बहुत सारी क्लियरेंस हम लोगों को मिली होगी। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे व्लॉग्स देखने को मिल सकते हैं। जिन चीज़ों की आप उम्मीद कर रहे हो शायद वो चीज़ें देखने को मिल जाएँ, लेकिन तब तक के लिए हमें इन्हें मौका देना चाहिए अपने घर के रिश्ते सुधारने के लिए, क्योंकि अगर हम मौका नहीं देंगे और ये ऐसे ही आते रहे तो फिर दिमाग हो जाएगा गर्म। तो इनके दिमाग ठंडे करने का वक्त है। प्यारे प्यारे कमेंट्स करके इनको ब्लेसिंग देने का वक्त है, क्योंकि एक बहू भी अपनी सास का प्यार डिजर्व करती है और एक सास भी अपनी बहू की सेवा डिजर्व करती है। परिवार साथ में बहुत खूबसूरत लगता है, और अलग रहने का शौक किसी को नहीं होता। कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ अपने कामकाज होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इंसान को सेपरेट रहना पड़ता है। लेकिन सेपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि रिश्ते टूट जाएं, लोग अलग हो जाएं। बहुत सारी फैमिलीज अपने इन लॉज से अलग रहती है। एक
न्यूक्लियर फैमिली में रहती है, कोई सर्विस की वजह से, कोई बच्चों की पढ़ाई की वजह से, बहुत सारे रीजंस की वजह से। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका अपने परिवार से रिश्ता टूट गया या आपने अपने पति को अपने वश में कर लिया, क्योंकि शादी के बाद अगर वो पहले किसी का बेटा है तो उसके बाद किसी का पति भी है। और उस लड़की, जो लड़की अपना पूरा मायका छोड़ के किसी लड़के के साथ आती है, हर लड़के की फॉरमोस्ट प्रायोरिटी और जिम्मेदारी पहले उसकी बीवी होती है, क्योंकि वो अपना पूरा मायका छोड़ के, अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ के, अपने पूरे रिश्तों को छोड़ के एक लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी, अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए आती है। तो इस चीज़ को प्लीज़ समझने की कोशिश करें कि रवीना अब ललित की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो उसकी वाइफ है, धर्म पत्नी है, जिसके प्रति ललित का पूरा धर्म कर्म बनता है कि वो उसकी हर खुशी, हर इच्छा का पूरा पूरा ध्यान रखें एक पति होने के नाते। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।